आप कलेक्टर को फटा हुआ जूता का चमड़ा क्यों फूल का माला पहनाते हैं अधिकारियों को? फटा हुआ जूता का माला गर्दन में लटका दीजिए अधिकारियों को, कौन दफा लगेगा? तो रहा तो सब्जी खरीदने जाता है अधिकारी तो उसको ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, अंगूठा नहीं दिखा सकते, इसमें कौन दफा लगेगा? नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं बीकॉज ऑफिशियल को। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कबो नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते हैं तो कबो पूरा सरकार के खिलाफ बोलते हैं, और आजकल तो इन सुर्खियों में रहते हैं कि किसानों के बारे में सुर्खियों में संबोधित करते हैं और बोल रहे हैं कि थूक को चटने के लिए आप लोग का पूरा बयान सुना रहा हूँ। फसल पैदा करते हैं उसका 70% 1200 रुपया क्विंटल धान बेचते हैं और 1200 रुपया क्विंटल बेचते हैं। यहाँ का व्यापारी खरीदता है और पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश के लाल जाकर के FCI में बेचता है। वहाँ के ही किसानों का हक मारा जाता, कैमूर के किसान, रोहतास के किसान, बिहार के किसानों के हक तो मारे ही था। क्या बात? खुलेआम भ्रष्टाचार किसके पास जाइएगा? एक बड़े नेता ने कहा कि तुम्हारा खून ठंडा हो गया है। मैंने कहा मेरे खून ठंडा होते तो ना हो 5 साल में एक बार, मैं नहीं पूछने आऊंगा, मुझे भी आप मत दीजिएगा, कसम से मैं कह रहा हूं। मेरे कहने से मुझे भी वोट मत दीजिएगा जब तक हम काम आपका ना करें। लेकिन एक बार काम तो करा लीजिए, और बहुत ज्यादा नहीं। लाठी डंडा से डर लगता है कि सर फूट जाएगा तो 302 हो जाएगा। लोहिया ने बताया था हम लोगों को, आसान तरीका है, मुंह पे थूक दो अधिकारी का। कलेक्टर के मुंह पे 100 आदमी अगर थूक दीजिएगा तो कलेक्टर कौन दफा में जेल भेजेगा? कोई दफा लगेगा? आप कलेक्टर को फटा हुआ जूता का चमड़ा क्यों फूल का माला पहनाते हैं अधिकारियों को? फटा हुआ जूता का माला गर्दन में लटका दीजिए अधिकारियों को, कौन दफा लगेगा? हम तो गांधीवादी हैं, हम गांधी के रास्ते में बता रहा हूं, इसमें कौन बड़ी बात है? अगर करके देखिए, इस्तीफा देकर नौकरी से नहीं चला जाएगा तो आप कहिएगा, सर फोड़िएगा तो 302 का मुकदमा लड़ेगा, 307 का लड़ेगा, लेकिन थूक दीजिएगा उसके मुंह पे, चेहरे पे 100 लोग मिल करके। और ज्यादा नहीं, चौक चौराहा पे सब्जी खरीदने जाता है अधिकारी तो उसको ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, अंगूठा नहीं दिखा सकते, इसमें कौन दफा लगेगा?